नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमलेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस। तो आज हम फिर से तैयार हैं अपने एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो आज हम करने वाले हैं फैराडे के नियम को। तो फैराडे के दो नियम थे, तो आज हम इन्हीं के नियम के बारे में सीखना चाहते हैं। तो आप इसकी थ्योरी अपने नोट्स से देखना, लेकिन मैं इसका जो ओवरव्यू है मैं उसको देने वाला हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि मैं आज कंप्लीट करने वाला हूँ फैराडे का नियम पहला और दूसरा। जैसे फैराडे के नियम दो थे, फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग अलग हैं और नियम अलग है। तो प्रयोग को प्रयोग के तरीके से सीखना है और नियम को नियम के तरीके से सीखना है। तो आज हम बात करेंगे नियम के बारे में। तो यानी यहाँ पर आज हम कंप्लीट करेंगे फैराडे के नियम और लेंज के नियम। तो इस वीडियो में फैराडे और लेंज के नियम के बारे में बात करेंगे। तो देखो, फैराडे ने दो नियम दिए। पहले नियम में बताया कि यदि किसी कुंडली के पास किसी छड़चुंबक या किसी अन्य कुंडली जिसमें धारा प्रवाहित की जा रही हो को गति कराई जाए या स्विच को ऑन ऑफ कराया जाए, तो दूसरी कुंडली, जो मेरे पास दूसरी कुंडली है, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या बताया था कि अगर मेरे पास कोई कुंडली, ध्यान देना बेटा यहाँ पे, कि जैसे मेरे पास कोई कुंडली है, ये मेरे पास कुंडली है, इस कुंडली के साथ जब मैं धारा प्रवाहित करता हूं, सॉरी, जैसे मेरे पास एक दूसरी कुंडली भी है, ध्यान देना, एक दूसरी कुंडली भी है मेरे पास, जिससे बैटरी कनेक्टेड है। अगर मैं इस कुंडली के पास गति कराता हूं, इस कुंडली के पास गति कराता हूं, यानी या तो इसके पास लेके आऊं या इससे दूर लेके जाऊं, तो और कंडीशन क्या, इसमें धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, क्या प्रवाहित हो रही हो बेटा, धारा प्रवाहित हो रही हो, तब मेरे पास इस दूसरी कुंडली में स्वयं धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित विद्युत धारा तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और ये पहला नियम था कि फैराडे के नियम के अनुसार, पहला नियम, थ्योरी ध्यान से सुनना बेटा, फैराडे के नियम के अनुसार यदि किसी कुंडली के पास किसी दूसरी कुंडली जिसमें धारा प्रवाहित हो को उसके पास गति कराई जाए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ दूसरी कुंडली हो, वो मेरे पास छड़ चुंबक हो सकती है, कुंडली हो सकती है, या कुंजी नुमा कुंडली हो सकती है जिसमें कुंजीय ऑन ऑफ का सिस्टम हो। ठीक है, तो यदि किसी कुंडली के पास किसी दूसरी कुंडली या छड़ चुंबक या मेरे पास कुंजी नुमा कुंडली की गति कराई जाए, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यही फैराडे का प्रथम नियम था। और दूसरे नियम में इन्होंने बताया बेटा, क्या बताया, दूसरे नियम में इन्होंने बताया कि कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल और कितनी प्रेरित विद्युत धारा जनरेट होती है। तो इन्होंने बताया बेटा, मैं रफ कर रहा हूं, यहां से ध्यान से देखना कि दूसरा नियम क्या था। ध्यान देना बेटा, दूसरा नियम क्या था, इन्होंने दो नियम दिए, मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूं इसका, ध्यान से आपको देखना है। तो इसमें दूसरा नियम यह था बेटा कि दूसरे नियम के अनुसार, फैराडे के अनुसार, दूसरे नियम में फैराडे के अनुसार, तो दूसरे नियम में क्या था कि जो मेरे पास किसी अन्य कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा जनरेट हो रही थी, वो उसमें फ्लक्स परिवर्तन की दर के, ध्यान देना बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी अन्य कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसमें फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बेटा, कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास जाई, किसमें बेटा, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जाई, जो जाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा उसमें फ्लक्स परिवर्तन की दर की, फ्लक्स परिवर्तन की दर की। तो फ्लक्स होता होगा क्या यहाँ पे, फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स की बात होगी, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की बात नहीं होगी। कौन सा फ्लक्स बेटा, चुंबकीय फ्लक्स। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई ओवर डी टी, जाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई ओवर डी टी। यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाते हैं और कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो वही चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे और कोई कांस्टेंट लेंगे। तो मैंने इस प्रोपोर्शनल को हटाया बेटा और कांस्टेंट लिया एन डी फाई ओवर डी टी।
क्या, डी फाई ओवर डी टी। अब जो मेरे पास एन आता है वो एन आता है ऋणात्मक, डी फाई ओवर डी टी है क्या मेरे पास, क्या ये फ्लक्स परिवर्तन, और कौन सा, ये भी तो पता होना चाहिए ना, कौन सा, चुंबकीय फ्लक्स, कौन सा बेटा, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, तो ये क्या मेरे पास डी फाई ओवर डी टी है, फ्लक्स परिवर्तन, नहीं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होगा। एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या, एन क्या होगा यहाँ पर, कुंडली में फेरों की संख्या। ये माइनस चिन्ह कहां से आया, ये माइनस चिन्ह आया लेंज के नियम से। लेंज ने बताया था कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिनके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, वह उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिनके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ हो। अभी बताने वाला हूं इसको, लेंज के नियम को। तो अभी मैंने देखा यहाँ पर कि ये मेरे पास क्या है, एन, एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, और ये माइनस चिन्ह आया लेंज के नियम से। लेंज का नियम हमसे, यानी इसका मतलब क्या है, इसकी जो दिशा होगी वो उसी का विरोध करेगी जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है बेटा, तो यानी हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जाई इक्वल टू माइनस के एन डी फाई ओवर डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को नहीं आनी चाहिए। अब देखो मेरे पास फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों हो गए। पहले नियम में बताया था कि यदि किसी कुंडली को, किसी स्थिर कुंडली के पास गति या छड़चुंबक को उसके पास गति कराएंगे, दूसरी कुंडली में, स्थिर कुंडली में क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरे में बताया कि वह प्रेरित विद्युत धारा कितनी उत्पन्न होगी, वह प्रेरित विद्युत धारा कितनी उत्पन्न होगी, वह उत्पन्न कितनी होगी बेटा, कि यानी यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, वह प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर जितनी बढ़ती जाएगी तो वहां पर जाई भी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं बेटा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता क्या है, किस तरीके से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा, उस चीज को बहुत ध्यान देना बेटा। जैसे मेरे पास कोई कुंडली है, जैसे मैं ये कुंडली कह दूंगी, ठीक, ये कुंडली हुई, और ये मेरे पास एक दूसरी कुंडली जिसमें लगी एक बैटरी, इसमें लगी एक कुंजी। जब ये कुंजी लगी है तो सिंपल सी बात है, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही होगी। ठीक, तो जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो बायो ऑस्टेड ने पहले ही बता दिया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जब इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो क्या बेटा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को जनरेट करेगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को जनरेट करेगा तो चुंबकीय फ्लक्स होगा, क्योंकि किसी बंद पास से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं बेटा, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब देखो मैंने इस कुंजी को दबाया तो धीरे धीरे धारा का मान एक साथ से तो बढ़ नहीं जाएगा, धारा का मान धीरे 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 करके बढ़ेगा। नॉर्मल सी बात है, धारा का मान एक साथ तो बढ़ता नहीं है, धारा का मान धीरे 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 करके बढ़ेगा, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत जल्दी हो जाती है जिसके कारण आपको पता नहीं चलता। तो वही हम देखने वाले हैं कि धारा का मान यहाँ पर धीरे 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 करके बढ़ेगा। तो यानी जब धारा का मान धीरे धीरे बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उसके क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो जब धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी बढ़ेगी, और जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन आएगा। तो यही बात हम करने वाले हैं बेटा कि अगर मैंने इसमें लगाया तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से, इसमें पहले एक होगी, फिर 2 3 4 5 6 इस तरीके से जाएंगी, तो डेफिनेटली फ्लक्स परिवर्तन होगा। और जब फ्लक्स परिवर्तन, एक बात याद रखना बेटा कि दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होगा जब उसमें फ्लक्स परिवर्तन हो रहा हो, और जैसे फ्लक्स परिवर्तन रुक जाएगा तो चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगा। ठीक, तो हमने वही देखा कि जब यहाँ पर, अब देखो जब मैं स्विच को हटाऊंगा, इस स्विच को हटा दूं तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा अब कम होगी कि नहीं होगी। तो जब कम होगी तो पहले 100 फिर 90 80 ऐसे करके धीरे धीरे मान ले रहे बेटा, ये फिक्स वैल्यू नहीं बता रहा मैं, अनंत होगी इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, बस एक संख्या मानी है। अब पहले जैसे मैंने इस कुंजी को लगाया तो ये खुल जाएंगे ऐसे करके,
और जब इसको हटाया तो धीरे धीरे कम होगी, तो फिर से फ्लक्स परिवर्तन होगा, तो फिर से फ्लक्स परिवर्तन होगा, तो फिर से हमको दूसरी कुंडली में एक विक्षेप नजर आएगा और वही विक्षेप दर्शाएगा बेटा कि इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो चुकी है, और वह उस डायरेक्शन में होगा जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुआ होगा, अर्थात ये एक उसका अपोज करेगा, उसके विपरीत उत्पन्न होगा। जैसे माना कि मेरे पास धारा ऐसे फ्लो कर रही है तो प्रेरित विद्युत धारा कुछ इस तरीके से आएगी इसके प्रति, ठीक है, तो यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अपोज करें, ठीक। तो यानी यहाँ तक बात आई समझ में। तो फैराडे के दो नियम थे, दोनों नियम के बारे में हमने समझ लिया कि पहला नियम ये था कि जब किसी जड़ चुंबक या कुंडली बैटरी युक्त कुंडली को किसी अन्य कुंडली के पास गति कराई जाती है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। दूसरे में बताया कि वह प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। वहां से हमने देखा जाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d/dt, जाई इक्वल टू माइनस के n d/dt, d/dt इक्वल टू क्या मेरे पास फ्लक्स परिवर्तन है और n क्या है कुंडली है, माइनस आया लेंज के नियम से। तो हम अब उसी को करने वाले हैं, किसको, लेंज के नियम को। रफ करता हूं बेटा इसको। देखो लेंज के नियम को करने वाला हूं मैं। लेंज का नियम, तो लेंज ने बहुत ही सुसज्जित भाषा में अपना एक वर्ड कह दिया था बहुत ही आसानी से। उन्होंने कहा था कि जिस भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी वह उन्हीं कारणों का विरोध करेगी जिनके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। मैं यहाँ पर परिभाषा नहीं लिख सकता, थ्योरी नहीं लिख सकता, थ्योरी अपने नोट से दे देखिए, आप बस मुझे सुनने की कोशिश करिए। मैंने बोला बेटा कि लेंज ने बड़े हिसाब से कह दिया था कि मेरे अनुसार किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो वह प्रेरित विद्युत वाहक बल की वह प्रेरित विद्युत वाहक बल उन्हीं कारणों का विरोध करेगा जिनसे वह स्वयं उत्पन्न हुआ है, ठीक है, वह उन्हीं कारणों का विरोध करेगा जिनसे वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो वही था। तो अब यहां देखते हैं, देख लीजिए यहां पर देखते हैं कि जब किसी एक लूप के पास, ये लूप मेरे पास लेंज के अनुसार, जब इस लूप के पास किसी चुंबक के एन सिरे को लेकर के जाएंगे तो अपोज करेगा। लेंज के नियम के अनुसार क्या है, अपोज करेगा। अपोज मतलब कि उसके विपरीत उत्पन्न करेगा। विपरीत का मतलब क्या है, उसको रोकने की कोशिश करेगा। और रोकता कौन है, जब बीच में कौन सा बल लगे बेटा, प्रतिकर्षण। तो अगर मेरे पास ये एन ध्रुव, तो ये किसकी भांति व्यवहार प्रदर्शित करेगा बेटा, एन ध्रुव की भांति। अर्थात यहां पर क्या होने वाला बेटा, प्रतिकर्षण होने वाला है। प्रतिकर्षण होने के कारण ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे और इसी के ऊपर लगा देते हैं इनकी दिशा, तो ये हो जाती है मेरे पास इसमें धारा की दिशा। कोई दिक्कत, कब, जब छड़ चुंबक को कुछ इस तरफ गति कराए तब, ठीक। अब इसी चीज को दूसरे वाले में देखो, ठीक है, जब इस छड़ चुंबक को हम इससे दूर लेकर के जाते हैं, जब छड़ चुंबक के एन ध्रुव को इससे दूर लेकर के जाते हैं तब कहता है ये आकर्षण। क्या होता है, आकर्षण। तो जब आकर्षण होता है तो ये क्या होगा, एन ध्रुव और एस ध्रुव आपस में क्या करते हैं, आकर्षण। तो ये इसका, ये इसका, तो इस पर लगा देते हैं धारा की दिशा। तो इसमें इस कुंडली में धारा की दिशा क्या आ जाएगी, कुछ इस तरीके से आ जाएगी। बताइए कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। हमने देखा, अब देखो जब पास आए तो कहते चल भाई दूर जा, जब दूर गए तब कहते ना भाई पास आ, दूर ना जा हमसे, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे है कि जब ये दूर जा रहा है तब कह रहा है आजा, जब ये पास आ रहा है तो कह रहा है चला जा, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर सीखी। अब इसी प्रकार अगर हम इसके एस ध्रुव की बात करें तो जैसे मेरे पास ये है, ध्यान देना बेटा, कहाँ पे करूँ, यहाँ पे करता हूँ, देखना मेरे पास क्या है, वही ध्रुव, वही पोल आएगी, मेरे पास लूप है। इस लूप के पास किसी चुंबक के एस ध्रुव को लेके जाएंगे तो ये भी इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी इसका भगाने की कोशिश करेगा कि ना भाई मेरे पास मत आ। तो जब इसको भगाएगा तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। और प्रतिकर्षण कौन करेगा, एस वाले को, एन तो करेगा नहीं, एन तो इसको आकर्षित कर लेगा। करेगा कौन, एस ही इसको करेगा। एस ये इस पर ऐसे लगा देंगे तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी धारा की दिशा। बताइए कोई दिक्कत। इसी प्रकार मेरे पास दूसरा मैंने लूप लिया है, इसमें से एस ध्रुव को मैं क्या करूंगा बेटा, दूर लेके जाऊंगा, ठीक है। इसमें एस ध्रुव को दूर लेके जा रहा हूं, तो जब दूर लेके जाऊंगा तो क्या करेगा बेटा, ना दूर ना जा, आ जा, क्या कहेगा,
दूर न जा आ जा। तो आकर्षण होगा, आकर्षण कौन करेगा इसमें, कौन करेगा, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ कैसे तरीके से बनता है बेटा, इस तरीके से। आकर्षण ऐसे होगा और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। यानी यहां सीखना बेटा कि जब मैंने इसको एस पोल को इसके पास लेकर के आया तो इसने बिहेव करा कैसे बेटा, एस की तरह। कहेगा भाई मेरे पास ना तू जा, मेरे पास एस पोल है, ठीक है। अब जब इसको, जब एस पोल गुस्सा होकर दूर जाने लगा तो उसने कहा कि ना चल आजा, कोई बात नहीं, गुस्सा काय हो रहा है, ठीक है। तो उसने फिर से बुलाने की कोशिश की, तो वहां पर क्या हुआ, आकर्षण। और जब पास लेके गए तो क्या हुआ, प्रतिकर्षण। इसी प्रकार यहाँ पर एन ध्रुव को पास लेके गए तो एन की भांति कार्य किया, और एन को जब दूर लेके गए तो एस की भांति कार्य किया, यानी तब किया आकर्षण। तो ये वाली बात समझ में आई आपको। तो मैंने यहाँ पर सीखा बेटा लेंज के नियम को। लेंज ने इसी के विहार पर, इसी आधार पर उन्होंने कह दिया था कि जब किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा, जब किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसकी दिशा सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। ठीक, दैट्स क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास रखते हैं इतनी ही। बेसिक था, थ्योरेटिकल पोर्शन था, डेरिवेशन पोर्शन अगली वीडियो में आएगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस, ठीक है। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।